पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं ओवरीज में, जिसको अंडाशय बोलते हैं। ये एक प्रकार का स्त्री रोग है। और इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में पीसीओडी को इन तरीक़ों से पहचाना जा सकता है, जैसे अनियमित रूप से पीरियड्स आना, ठीक है, जिसको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, वजन का बढ़ना, चेहरे पे दाने धब्बे इत्यादि आना। इसके लिए एक ज़रूरी जांच अल्ट्रासाउंड होती है, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि ओवरी में सिस्ट है। ब्लड टेस्ट में हम इसके लिए हार्मोन की जांच, इंसुलिन की जांच, थायराइड की जांच करवा सकते हैं। हार्मोन में एंड्रोजन का लेवल क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल क्या है, ये सब देखते हैं। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो पीरियड्स के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ किया जाता है। और चूँकि इस बीमारी में इंसुलिन की रेसिस्टेंस हो जाती है, उसका मतलब क्या होता है, रेसिस्ट कर जाता है इंसुलिन, मतलब इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है। तो उसके लिए मेटफॉर्मिन उसकी रेसिस्टेंस को कम करने के लिए और सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए मेटफॉर्मिन बहुत ही कॉमन दवाई है डायबिटीज़ की, लेकिन इसमें भी यूज़ किया जाता है। साथ में हार्मोन के संतुलन के लिए एंटी एंड्रोजन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब टाइम गर्भाधारण का आता है, यानी प्रेगनेंसी प्लान करता है कोई, तो उस समय ओवुलेशन इंड्यूसिंग दवाएं दी जाती है पेशेंट को, जिसमें क्लोमिफेन साइट्रेट वगैरह आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इससे बचने के लिए कुछ अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले आहार की बात करें, भोजन की बात करें, तो उसमें हमेशा आप लो कार्ब डाइट लें, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, स्टार्च की मात्रा कम से कम हो, और हाई फाइबर डाइट लें। हाई फाइबर का मतलब होता है जिस फल सब्जियों में रेशा ज़्यादा हो, फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो। प्रोसेस्ड फूड, चीनी, जंक फूड, अल्कोहल और कैफीन से बचें। ये शरीर के किसी भी पार्ट में कोई भी इन्फ्लेमेशन या सूजन है, उसको बढ़ा सकता है। साथ में हल्दी, दालचीनी, अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट बात है व्यायाम। व्यायाम में रोज़ 30 से 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे तेज़ चलना, ठीक है, रनिंग होता है इत्यादि। योग और मेडिटेशन में आप सूर्य नमस्कार करें, भुजंगासन और प्राणायाम करें। नींद और तनाव का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। तनाव को कम करता है अगर कोई नेचुरल वे में, तो वो है हमारी नींद। एक गुड स्लीप हैबिट, गुड स्लीप हाइजीन बहुत ज़रूरी है इस बीमारी से बचाव के लिए। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमेशा लें। मेडिटेशन करें और स्क्रीन टाइम कम करें। स्क्रीन टाइम में मोबाइल देखना, हाँ, वीडियो गेम खेलना या टीवी देखना, टेलीविज़न देखना, ये सब चीज़ें कम करना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन का ध्यान रखें, रोज़ 2 से 3 लीटर पानी पिएं। साथ में ग्रीन टी, नींबू पानी और हर्बल ड्रिंक्स भी शामिल करें। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे इंसुलिन के प्रतिरोध को, जिसको इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं, को बढ़ाती है। जैसे अधिक चीनी का प्रयोग और जंक फूड जैसे मोमोज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। साथ में अल्कोहल, कैफ़ीन की मात्रा कम हो, ठीक है, और तनाव को कम करने के लिए गुड स्लीप हैबिट डेवलप करें। निष्कर्ष यही है कि पीसीओडी को स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, तनाव नियंत्रण और सही चिकित्सा से नियंत्रित किया जा सकता है। छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में बड़े सुधार ला सकते हैं। यदि समस्या गंभीर हो तो आप डॉक्टर से सलाह लें।